अयोध्या मामले की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी, लेकिन पहली बार अदालत की दहलीज पर यह मामला 1885 में पहुंचा। इसके बाद से ही एक एक कर सभी हिंदू मुस्लिम पक्षकार आते गए और कानूनी दांवपेच में यह मामला उलझता ही चला गया। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। बता दें कि सैकड़ों साल से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप 30 सितंबर साल 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की 3 जजों की पीठ ने पहली बार किया। हिंदू इस पर तैयार भी थे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बता दें कि विवाद की शुरुआत साल 1528 में शुरू हुई, जब मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बना दिया। सैकड़ों साल तक चले इस विवाद में पीढ़ियां कुर्बान हो गई, लेकिन 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज भी याद किया जाता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाना था। यह फैसला जस्टिस अयूब खान, सुधीर अग्रवाल और डीवी शर्मा की बेंच का था। हालांकि जस्टिस शर्मा जस्टिस खान और जस्टिस अग्रवाल से अलग राय रखते थे। उनका मानना था कि यह जगह भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। यहाँ मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर बाबर ने करवाया था। ऐसे में इसके बंटवारे का कोई तुक नहीं है। यह पूरी जमीन हिंदुओं को दी जानी चाहिए। उन्होंने इसके पक्ष में इस्लाम के नियम कानून के हवाले से अपनी बातें कही थी। उस समय इस फैसले का हिंदुओं के सभी पक्षों ने स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद तथा कांग्रेस ने भी स्वागत किया था, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आपत्ति थी। ऐसी ऐतिहासिक फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करता तो जमीन 3 हिस्सों में बंट जाती। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सर्वोच्च अदालत ने पहले इस फैसले पर स्टे दिया और फिर पूरा मामला संविधान पीठ को सौंपा, जिसके मुख्य चीफ जस्टिस रंजन गोगोई खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट के बाहर सुलझाने का प्रस्ताव भी रखा, प्रयास भी किया। जब पैनल कामयाब नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निस्तारण को रोज के आधार पर सुनवाई शुरू की और 9 नवंबर 2019 को अपना अंतिम फैसला सुनाया। कर्नल FEA शेमियर, जिला जज फैजाबाद ने साल 1886 में स्टिपनी के महंत रघुवर दास के उस मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मस्जिद के बगल में चबूतरे में मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी और यह दावा किया था कि राम जन्मभूमि तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जिला जज ने स्वयं उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और जांच में पाया कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। जिला जज की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी। अयोध्या में बाबरी ढांचे से जुड़े राम चबूतरे पर मूर्तियां कब स्थापित की गई और वहां अनवरत कीर्तन कब से चल रहा था, इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा लोगों में बनी रहती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर कोई तीसरा पक्ष। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि तमाम विवादों और टकराव के बीच अकबर के समय मस्जिद के बगल में एक चबूतरे का निर्माण हुआ और वह राम चबूतरा कहलाया। संत और बैरागी उस भूमि पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं थे। तमाम संतों की बातों पर गौर करें तो पता चलता है कि गुप्तार घाट से मूर्तियों को हाथी में रखकर अयोध्या के रामकोट स्थित बाबरी मस्जिद से सटे इस परिसर में बनाए गए राम चबूतरे में स्थापित किया गया था। दिन भर वहां पूजा अर्चना होती थी और सुरक्षा को देखते हुए वहां पर बैरागी और साथ में श्रद्धालु डटे रहते थे। उस चबूतरे के बाहर हारमोनियम की धुन के साथ सीताराम का कीर्तन भी चलता रहता था। बाबरी मस्जिद निर्माण के बाद यह मामला कभी शांत नहीं हुआ और आग किसी न किसी तरह हमेशा सुलगती ही रही। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत बाबा रघुवर दास ने इस मामले पर पहली बार कानूनी लड़ाई लड़ी। यही नहीं, उन्होंने बाबरी मस्जिद से सटाकर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए निर्माण शुरू कराया, लेकिन अदालती आदेश के बाद उसे रोकना पड़ा। राम मंदिर के गिराए जाने के बाद वहां हिंदुओं को पूजा करने दी जाए, इसके लिए कई बार प्रयास किए गए। साल
1852 में इसको लेकर दंगा हुआ और बाबरी मस्जिद पर कब्जे का प्रयास हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर शांति व्यवस्था कायम कराई और आदेश दिया कि मस्जिद के अंदर नमाज होगी और बाहर राम चबूतरे पर पूजा होगी। अयोध्या के बगल में राम चबूतरे में पूजा अर्चना करने और एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति की मांग वाजिद अली शाह से भी की गई थी और वाजिद अली शाह ने इसकी अनुमति नहीं दी। वाजिद अली शाह के द्वारा मंदिर बनाने की अनुमति का मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया और उनसे शिकायत की। इसके उत्तर में वाजिद अली शाह की जुबान से आसफुद्दौला की एक लाइन निकली, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से हमें वाकिफ नहीं। काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या, लेकिन राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति तो मिले, लेकिन मंदिर बनाने की नहीं। गदर के बाद कई इलाकों में इस तरह धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद उभरे थे और अंग्रेज इससे सतर्क थे, इसलिए उन परिसरों की घेराबंदी भी की गई जहां पर विवाद थे। अदालत की लड़ाई में महंत रघुवर दास सफल नहीं हुए और उन्हें वहां मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन यह विवाद धीरे धीरे और तूल पकड़ता चला गया। 1912 और 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया और वहां पर तोड़फोड़ की गई। ढांचे को क्षति पहुंची और अंग्रेजों ने स्थिति को संभालने के लिए उस ढांचे की मरम्मत कराई और इसका काम एक मुस्लिम ठेकेदार को सौंपा। इस परिसर को लेकर कुछ तथ्य चौंकाते हैं। वास्तव में यह मस्जिद वक्फ की जमीन पर नहीं बनी थी और कागजों में यह जन्मभूमि के नाम से जानी जाती रही। साफ है कि मस्जिद तो बन गई, लेकिन कागजों में जन्मभूमि मस्जिद के नाम से ही पुकारा जाता रहा और दर्ज भी रही। साल 1861 में राजस्व के रिकॉर्ड में कुछ हेरा फेरी हुई और अलग से जामा मस्जिद और मस्जिद शब्द जोड़ा गया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में यह हेरा फेरी साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 30वीं सुनवाई 24 सितंबर 2019 को हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने माना कि राम चबूतरा ही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, क्योंकि हिंदू दावेदार भी सालों से इसी पर विश्वास करते रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस मामले में 1885 में डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश है कि हिंदू राम चबूतरे को जन्म स्थान मानते थे। मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि जब कोर्ट का आदेश है तो हम इससे अलग कैसे हो सकते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 30वें दिन बहस की शुरुआत मुस्लिम पक्ष की तरफ से राजीव धवन ने की। राजीव धवन ने अयोध्या विवाद से जुड़ी कई पुरानी याचिकाओं का भी जिक्र किया। इसके जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि मस्जिद पर 1949 तक लगातार मुस्लिम पक्ष का कब्जा रहा था। राजीव धवन ने कहा कि मुतावली ने अर्जी दाखिल की थी जिस पर सरकार ने आदेश दिया था अगर मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा नहीं होता तो वो मुतावली अर्जी क्यों लगाता और अदालत फैसला क्यों देती। इससे साबित होता है कि मस्जिद पर मुस्लिम कब्जा था। आइए जानते हैं राम मंदिर मामले में अब तक क्या क्या हुआ बिंदुओं में। साल 1528 में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद साल 1853 में राम मंदिर मामले में पहली बार विवाद हुआ और उसके बाद दंगे हुए। इसके बाद साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने आसपास बाड़ लगाकर मुस्लिम पक्ष को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा की इजाजत दे दी। साल 1949 में असल विवाद नए स्वरूप में फिर शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम लला की मूर्तियां मस्जिद में मिली। हिंदुओं ने कहा कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि मूर्तियां रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला अधिकारी के नेयर ने दंगे की आशंका को देखते हुए ऐसा करना सही नहीं समझा, तो सरकार ने विवादित ढांचा मानते हुए ताला लगा दिया। साल 1950 में सिविल न्यायालय फैजाबाद में 2 अपील लगाई गई। एक में पूजा करने तथा दूसरे में भगवान की मूर्ति नहीं रहने देने की अनुमति से जुड़ी हुई थी। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी अपनी एक और अपील लगा दी। इसके बाद साल 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अपील करते हुए विवादित जगह पर कब्जा देने और मूर्तियों को हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण को लेकर एक कमेटी गठित की। साल 1986 में जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी को हिंदू समुदाय को पूजा करने की इजाजत देते हुए ताला हटाने का आदेश दे दिया। साल 1992 में 6 दिसंबर को हिंदुओं के बड़े समूह ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जिसके बाद देश में दंगे भड़क गए। अलग अलग हिस्सों में हजारों जाने गई। साल 2010 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बराबर बांटने का आदेश दे दिया। साल 2011 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया।
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से बाहर इस मामले को सुलझाने की अपील की। एक पैनल भी बनाया गया, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद साल 2019 में सर्वोच्च अदालत ने 6 अगस्त को रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हुई। साल 2019 में सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने 9 नवंबर को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आखिर में सुप्रीम फैसले के बाद सरकार ने आनन फानन में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। केंद्र ने अपने कब्जे की 67 एकड़ जमीन भी मंदिर को दे दी। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।